हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बफिंग गियर के बारे में बात करेंगे, जो आईसीएफ और बैगन में पहले उपयोग किया जाता था। जो गाड़ी इस तरह होता है, तो दो एंड में, दोनों साइड में इस तरह का प्रयोग किया जाता है। टू नोज ऑफ बफर आर प्रोवाइडेड वन बॉडी हेड स्टॉक ऑन बोथ एंड्स टू एब्जॉर्ब द लॉन्जिट्यूडिनल इम्पैक्ट ड्यूरिंग रन। यानी रनिंग के दौरान जो इम्पैक्ट लॉन्जिट्यूडिनल इम्पैक्ट फोर्स होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। दीज आर फिटेड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1956 इन इसका जो डिस्टेंस होता है वो 1956 mm का होता है, दोनों का डिस्टेंस। दीज बफर ऑल्सो ट्रांसमिट बफिंग फोर्स ड्यूरिंग पुशिंग इज टू ट्रेवलिंग इन द स्टॉक। यानी जब ट्रेवल करता है तो एक बैगन या कुछ एक इधर से होता है, तो इसका भी इस तरह से सेम होता है। ये दोनों के बीच जो फोर्स होता है इसको ये ट्रांसमिट करता है, बफिंग फोर्स को, ड्यूरिंग पुशिंग टू ट्रेवल इन द स्टॉक। जब गाड़ी ट्रेवल करता है, चलता है, तो उसको शॉक को एब्जॉर्व करता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ बफिंग गियर आर एज अंडर। यानी इसमें मेन कंपोनेंट क्या क्या प्रयोग किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। पहला हो गया बफर प्लंजर। इसमें बफर प्लंजर प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर हो गया बफर सॉकेट विथ स्क्रू बोल्टिंग। 2 नंबर हो गया बफिंग स्क्रू बोल्टिंग। 3 नंबर हो गया बफिंग स्पिंडल एंड प्लग। 3 नंबर हो गया बफिंग स्पिंडल एंड प्लग जो यहाँ पे है। 4 नंबर हो गया बफिंग पैड। 4 नंबर हो गया ये बफिंग पैड हो गया गोल सा। 5 नंबर हो गया डिस्ट्रिक्शन ट्यूब। इसको डिस्ट्रिक्शन ट्यूब बोला जाता है। 6 हो गया रिक्वायल रबर बासर हो गया। 7 नंबर बासर हो गया। 8 नंबर नट एंड कटर हो गया। अब डिटेल्स कंपोनेंट्स ऑफ बफर असेंबली। जब इसको असेंबल किया जाता है तो इसमें डिटेल में बात किया गया है। पहला हो गया साइड बफर काउजिंग कास्टिंग। दूसरा हो गया साइड बफर काउजिंग फोर्जिंग। तीसरा हो गया बफर प्लंजर कास्टिंग। चौथा हो गया बफर प्लंजर फोर्जिंग। पांचवा हो गया फेस प्लेट टू बफर फॉर बफर प्लंजर। छठा हो गया फ्लैट सी एस के एच डी रिवेट फोर्ज। सातवां हो गया बफर स्पिंडल। आठवां हो गया बल्ब कोटर। नौवां हो गया रबर बफर स्प्रिंग। 10वां हो गया साइड बफर रिक्वायल स्प्रिंग। 11वां हो गया रिक्वायल स्प्रिंग प्लेट पार्टिंग प्लेट। 12वां हो गया स्प्रिंग बासर रिक्वायल स्प्रिंग बासर। 13 हो गया बफिंग स्प्रिंग पार्टिंग प्लेट। 14 हो गया बासर। 15 का डिस्ट्रिक्शन ट्यूब। 16 का इंट प्लेट एम 12 गुना 170 डाया का होता है। एम 12 गुना 170। 17 का हेक्सागोनल नट एम 39 गुना 3 होता है। हेक्सागोनल नट होता है जो 18 का हेक्सागोनल बोल्ट जो एम 24 गुना 90 होता है। 19 नाइलॉक नट जो एम 24 होता है। 20 स्प्रिंग वाशर। इसमें कुल इसमें आप गिनती के हिसाब से यहाँ पे मिला लीजिएगा कि कौन सा पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं। पहला साइड बफर कास्टिंग हो गया। तो इसमें जो कि पहला साइड बफर कास्टिंग कहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ फर्स्ट यहाँ हो गया। 2 नंबर ए हो गया। 3 नंबर बफर प्लंजर। इसका 3 यहाँ हो गया। 4 हो गया यहाँ हो गया। 5 फेस प्लेट एंड बफिंग प्लंजर। बफिंग प्लंजर बोलता है इसको। 6 हो गया फ्लैट सी एस के रिवेट फोर्ज जो यहाँ पर रिवेट फोर्ज किया जाता है। 7वां हो गया बफर स्पिंडल। यहाँ हो गया बफर स्पिंडल। 8वां हो गया बल्ब कटर। 8वां इसी के बगल बल्ब कटर हो गया। 9 हो गया रबर रबर बफर स्प्रिंग। रबर बफर स्प्रिंग हो गया, हम बीच में प्रयोग किया जाता है। साइड बफर रिक्वायल स्प्रिंग। साइड बफर रिक्वायल स्प्रिंग। फिर हो गया रिक्वायल स्प्रिंग पार्टिंग प्लेट। रिक्वायल स्प्रिंग पार्टिंग प्लेट। 12 हो गया रिक्वायल स्प्रिंग बासर रिक्वायल स्प्रिंग बासर। 13 हो गया बफर स्प्रिंग पार्टिंग प्लेट बफर स्प्रिंग पार्टिंग प्लेट। 14 हो गया बासर, यहाँ पर बासर प्रयोग किया जाता है। 15 हो गया डिस्ट्रिक्शन ट्यूब। 15 हो गया डिस्ट्रिक्शन ट्यूब। तो इसको ये पूरा डिस्ट्रिक्शन ट्यूब हो गया।
16 हो गया इंड प्लेट M12 वाटर, तो इंड प्लेट M12 गुना 170 डाया। 17 हो गया हेक्सागोनल बोल्ट, 17 यहाँ नीचे है हेक्सागोनल बोल्ट। 18 हो गया हेक्सागोनल बोल्ट M24 गुना 90, और 19 हो गया नाइलॉक M24, 20 हो गया स्प्रिंग बासर। यहाँ पे इसका कुछ मेन कंपोनेंट देख लेते हैं। जो मेनली बासर बफर आर टू टाइप्स है, यानी बफर दो प्रकार के प्रयोग किया जाता है। पहला लॉन्ग केस बफर, लेंथ ओवरहेड स्टॉक इसका 635 एम होता है, और शॉर्ट केस बफर जो लेंथ ओवरहेड स्टॉक 458 एम या 4 व्हीलर इसमें प्रयोग किया जाता है। अदर डाटा, मैक्सिमम हाइट इन एम्प्टी कंडीशन में 1105 एम होता है, मिनिमम हाइट इन लोडेड कंडीशन में 1030 एम होता है। मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोचिंग should not be less than 1090 mm at the time of releasing of coach from POH वर्कशॉप, यानी वर्कशॉप से 1090 mm से नीचे नहीं छोड़ा जाएगा, वहां से नहीं अलाउ किया जाएगा, यानी मिनिमम 1090 से कम नहीं होना चाहिए एम्प्टी कंडीशन में। अलाउड वेरिएशन ऑफ हाइट एट सेम इंड तो 64 mm, अलाउड वेरिएशन ऑफ विथ एडजस्ट व्हीकल 75 mm, सेम इंड में 64 एम, और एडजस्टमेंट में तो 75 से ज़्यादा गैप का नहीं होना चाहिए वेरिएशन। बफर प्लंजर 127 एम, और मिनिमम बफर ट्रेलेवर जो 51 एम होता है। नंबर बफिंग पैड्स आर 14 से 16 नोज होता है। कैपेसिटी बफिंग पैड्स वो 1030 kg एम होता है। नीचे इसका फिगर देख लेते हैं कि क्या क्या से ट्रेवल करता है। इस तरह का जो बफर प्रयोग किया जाता है, इसमें जो बोला गया इस जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ई 127 एम करता है, और जो इसका जो ट्रेवल करता है वो 51 एम करता है। ई जो इसका जो लेंथ है वो 635 एम का है, जो लॉन्ग से। यहाँ देखिए नीचे रिविट का प्रयोग किया गया है, और इसका जो ए डिस्टेंशन ट्यूब है, ये फेस हो गया इसका। इस तरह से दोनों साइड जो बफर होते हैं वो सबको एक दूसरे में ऑब्जर्व करते हैं। देखिए रिविट यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से इसको हम लोग नापते हैं कि कितना मेरा लेंथ इसमें कमा, तो कहीं तो अंदर बासर या पैड वगैरह खराब तो नहीं होगा। उस तरह से नाप के इसको हम लोग देखते हैं कि इसका कितना लेंथ बचा है। इस तरह से इसको हम लोग मेजर करते हैं। इस तरह से दोनों गाड़ी एक दूसरे में फिट होता है, और ये बफिंग का काम करता है कि गाड़ी चलती समय में गाड़ी एक्सीडेंट हो, डिरेल हो तो एक दूसरे पे गाड़ी चढ़े नहीं, इसीलिए बफिंग पैड का प्रयोग किया जाता है। और ये शॉक को चलती गाड़ी में जब गाड़ी एक दूसरे से टकराता है तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है, इसके लिए भी गाड़ी को क्षतिग्रस्त से बचाता है। और ये स्क्रू कपलिंग, इसमें जितना भी जो पैड लगाया जाता है वो स्क्रू कपलिंग गाड़ी में ही लगाया जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो मारे शॉक करेगा तो मेरा स्क्रू कपलिंग टूट सकता है या खुल सकता है, तो ये भी गाड़ी डिरेलमेंट होने का मुख्य कारण बन सकता है। तो इसलिए बफिंग पैड का प्रयोग किया जाता है गाड़ी को शॉक को जोर से बचाने के लिए, गाड़ी डिरेलमेंट होते एक दूसरे पे गाड़ी चढ़े नहीं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।